नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं वियतनाम के उस हिस्से में जहां नदियों पे पूरी जिंदगी रहती है। वेलकम टू मेकोंग डेल्टा। सबसे पहले जरा मैप पे नजर डालिए। मेकोंग रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है, जो चाइना से यूनान प्रांत के तिब्बत प्लेटो से निकलती है, फिर लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया होते हुए वियतनाम पहुंचती है। वियतनाम पहुंचते ही ये कई छोटी छोटी नहरों में बट जाती है, जिसके बीच हरे भरे टापू बसे हुए हैं। इसी नेटवर्क को मेकोंग डेल्टा कहा जाता है, इसलिए इसे वियतनाम का राइस बाउल भी कहा जाता है, जहाँ की उपजाऊ मिट्टी लाखों लोगों का पेट भरती है। छोटे गांव, फ्लोटिंग विलेज और फुर्सत से भरा जीवन, यही इस जगह की खूबसूरती है। हो ची मिंह सिटी से लगभग 2 घंटे की ड्राइव के बाद हम रुके फैमिली टिनी गार्डन पर। यहाँ आपको मिलेगा पारंपरिक गांव का टच और हरे भरे बगीचों और शांत वातावरण। लोकल फैमिली ने हमें घर जैसा वेलकम किया। लंच में परोसा गया फ्रेश गार्डन से निकला हुआ ट्रॉपिकल फ्रूट्स, सब्जियां और लोकल वियतनामीज डिशेस, जिसे बैठकर खाते खाते ऐसा लगा जैसे गांव की जिंदगी का हिस्सा बन गए हों। यह एक्सपीरियंस सिर्फ खाने का नहीं था, बल्कि लोगों से जुड़ने और उनके कल्चर को महसूस करने का भी था। लंच के बाद हम आगे बढ़े और मेकोंग डेल्टा पहुंचकर नहरों में बोट राइड के लिए तैयार हुए। फिर हम बोट से मेकोंग रिवर में चल पड़े। चारों तरफ पानी और खूबसूरत पेड़ दिख रहे थे। सच कहूँ तो इस बोट राइड ने इस ट्रिप को वाकई यादगार बना दिया। हमारा अगला स्टॉप था कोकोनट कैंडी फैक्ट्री। यहाँ लोकल लोग हाथों से कोकोनट से कैंडी बनाते हैं। छोटे छोटे क्यूब्स, फ्रेश और बेहद स्वादिष्ट। और यहाँ हमने देखी स्नेक वाइन। बोतल के अंदर सांप डालकर बनाई जाने वाली यह वाइन वियतनाम की ट्रेडिशन में काफ़ी मशहूर है। थोड़ा अनयूजुअल लगा, लेकिन यही ट्रैवल का मज़ा है, नई नई चीज़ देखना और समझना। कैंडी फैक्ट्री के बाद हम फिर से वुडन बोट ली और नहरों के बीच धीरे धीरे आगे बढ़े। दोनों तरफ घने नारियल और केले के पेड़, बीच में सिर्फ शांत पानी। सच कहूँ तो इस बोट राइड ने इस ट्रिप को वाकई यादगार बना दिया। बोट राइड के बाद हम एक छोटे से गांव में उतरे, जहां हमें हनी टी सर्व की गई। ताज़ा शहद से बनी यह चाय बहुत टेस्टी और एनर्जेटिक थी। चाय के साथ साथ लोकल आर्टिस्ट ने ट्रेडिशनल फोक सॉन्ग गाए। उनकी आवाज़ और इंस्ट्रूमेंट ने माहौल को और भी खूबसूरत बना दिया। ये वो मोमेंट थे जो दिल में हमेशा के लिए बस गए। शाम ढलते ही हमने वापसी की राह पकड़ ली। ये भी एक रोमांचक दृश्य था। ऑरेंज स्काई, नदी पर पड़ती रोशनी और बोट की धीमी चाल। लगता था जैसे पूरे नेचर हमें धीरे धीरे गुड बाय कर रहा हो। तो दोस्तों, ये था हमारा छोटा सा सफर मेकोंग डेल्टा का। रिवर, नेचर और कल्चर सब कुछ एक साथ। अगली बार मिलेंगे वियतनाम के सबसे खूबसूरत बीच डेस्टिनेशन पर, फू कॉक आइलैंड। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।